नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ, जो आप लोगों को बताता चलूं कि आए दिन अब लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि ये फैशन बन चुका है। आखिर में फैशन है या मजबूरी, ये तो बात की बात है। लेकिन बताता चलूं आप लोगों को कि कल का जो ये मामला देखने को मिला कि पुलिस के द्वारा धरना प्रदर्शन जाम हटवाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे लगातार मुशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद जो है लोगों को आश्वासन देने के बाद पीड़ित लोगों के द्वारा रास्ता खोला गया। मैं बात कर रहा हूं सीधी जिले के, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के तेंदुआ ग्राम पंचायत में, जहां पर कल लगभग 3 से 4 घंटे लगातार चक्का जाम लोगों के द्वारा, मृतक के परिजनों के द्वारा किया गया। पूरा मामला क्या था आप लोगों को बताता चलूं कि तेंदुआ ग्राम निवासी ब्रिजलाल सोंधिया, उनका बेटा जो कि अमरीश सोंधिया है, उसके द्वारा जो है आप लोगों को बताता चलूं कि इस पूरे मामले में एक लड़का जो अपने घर से लगभग 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वो एक निमंत्रण में, यानी कि कहीं ना कहीं वो निमंत्रण में जाता है, जहां निमंत्रण में पहुंचने से पहले, यानी कि घर से जैसे ही निकलता है कुछ दूरी पर जाने के बाद ही उसका जो है शाम को 8 बजे एक मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ एक व्यक्ति दिखता है, जो कि उस व्यक्ति को देखने के बाद पता चलता है कि वो अमरीश सोंधिया है, जिसको तत्काल ही पुलिस को सूचना दी जाती है। और पुलिस को सूचना देने के बाद, जहां की जमोड़ी थाना अंतर्गत का ये मामला है, जमोड़ी पुलिस पहुंचती है और पुलिस उसको जिला चिकित्सालय भेजती है। जिला चिकित्सालय भेजने के बाद यहां पर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना और डॉक्टर की गैर मौजूदगी, यानी कि आप समझते ही हैं कि सीधी जिले में किस तरीके के डॉक्टर हैं, यहां आने के बाद तत्काल ही बॉडी को देखें या ना देखें, लेकिन उससे पहले तो रेफर कर दिया जाता है। ये हमारे सीधी जिले का हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल है। सीधी जिले में उसे जो है यहां से सीधे रेफर कर दिया जाता है संजय गांधी रीवा के लिए, जहां पर उसकी उपचार के दौरान ही 2 दिन बाद मौत हो जाती है। जहां गुस्साए परिजन आक्रोश में बैठे रहते हैं। जैसे ही उसकी बॉडी शाम को 4 बजे, 3 से 4 बजे के बीच जब पहुंच जाती है गृहग्राम में उसके तेंदुआ में, उसी दौरान वो लोग रोड पर शव को रखकर और चक्का जाम कर देते हैं। उस पूरे मामले में लगातार जो है तो आम जनता काफी परेशान रही। कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे तक लगातार जाम लगने की वजह से किलोमीटर तक हाईवा, गाड़ी, बस, वाहन, जो भी सारी चीजें खड़ी रह गई। कहीं ना कहीं इसमें सवारी जो है बस में, जो रीवा निकलने वाले थे या जो वक्त पर घर पहुंचने वाले सीधी थे, कहीं ना कहीं दोनों में बेहद ये मजबूरियों का सामना करना पड़ा। लोग जो है बेहद परेशान हुए, लेकिन लगातार पुलिस जो है जाम खुलवाने में लगी रही। लेकिन उनके मृतक के जो परिजन थे वो समझने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर थे, क्योंकि उनका शक ये था कि कहीं ना कहीं मेरे इस अमरीश को सीधे मारा या पीटा गया है, मारपीट का मामला है। जबकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है। एक्सीडेंट का मामला है या वाकई में मारपीट का मामला है, ये तो फिर जांच की बात है। जब जांच होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन जो जनता में, जो लोगों में जो आक्रोश था वो यही था कि मेरे इस बेटे को जो है किसी के द्वारा मारपीट की गई और मारपीट के बाद इसको यहां पर फेंक दिया गया, जिस दौरान जो है हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो सीधी के मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सीधी जिले में जितने भी यहाँ पर पुलिस का अमला, जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तहसीलदार सौरभ मिश्रा जो कि वहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे, नायब तहसीलदार दीपेंद्र तिवारी, डीएसपी कुमरे और यातायात प्रभारी भागवत प्रसाद पांडे, कोतवाली प्रभारी योगेश मिश्रा जी भी मौजूद रहे, जहाँ जमोड़ी थाना प्रभारी शेष मणि मिश्रा द्वारा समझाइश देकर चक्का जाम को समाप्त कराया गया। बताता चलूं कि इस पर शेषमणि मिश्रा जी का कहना है, जो कि थाना जमुड़ी है, उनके द्वारा बताया गया कि आशंका है कि जाहिर की जा रही उनके द्वारा कि कहीं ना कहीं ये जो मृतक है ये मारपीट के दौरान इसकी मौत हुई है। और अब तक जो है तो इनके जो घर वाले हैं वो आर्थिक तरीके से सहायता की मांग की जा रही है, जो कि इसके लिए आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनको जो है तो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और चक्का जाम समाप्त करें। जिसके बाद शेषमणि जो कि थाना प्रभारी, उनके समझाइश के बाद चक्का जाम काफ़ी देर बाद खुला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल पा रही, अभी भी उनका जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहना यह है कि जैसे ही हमने सबको वहां से बाहर निकाल लिया, यानी कि जो है रास्ते से हमने उठा लिया, तो उसके
उसके बाद हमारे पास किसी भी तरीके की ना ही मुझे कुछ दिया गया और ना ही आश्वासन के बाद मेरे पास अभी तक कुछ इसका जांच पड़ताल हुआ। हालांकि ये जांच पड़ताल तत्काल नहीं, कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन अब तो देखने वाली बात यही होगी कि जो ये हुआ वो क्या था, वाकई में कोई ये सड़क हादसा था या किसी के द्वारा मारपीट करके उसको फेंका गया, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खास खबरों के साथ आप जुड़े रहें, फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।